Hello, good morning students. Today we'll discuss some important units. Some important units relates with different quantities. Some important units relates with different quantities. बेटा इसमें आपको स्पेशल लर्न करना है कि वन बार्न मतलब दिस वन बार्न इज द यूनिट ऑफ एरिया विच इज इक्वल टू 10 raised to power -28 मीटर स्क्वेयर। एक बात। दूसरी आपको याद करनी है वन स्लैग। बेटा ये स्पेशल है जो आपको लर्न करनी है कि बार्न इज द यूनिट ऑफ एरिया, स्लैग इज द यूनिट ऑफ मास। स्लैग इज द यूनिट ऑफ मास 14.57। थर्ड one shake SHAKE is the unit of time, that is 10 raised to power -8 सेकेंड। ये स्पेशल यूनिट्स हैं अलग अलग क्वांटिटी की जो कई बार यूज होती हैं। और एक याद करनी बेटा स्पेशल वन चंद्रशेखर लिमिट। वन चंद्रशेखर लिमिट जिसको हम 1CSL लेते हैं इज इक्वल टू 14.5 इज इक्वल टू 14.5 नहीं 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन। ये वेस्ट बंगाल के साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था यूएसए की सिटीजनशिप लेने के बाद। इन्होंने ये बात प्रूव की थी कि जिन स्टार्स का मास सन के मास से 1.4 टाइम्स होता है उन स्टार्स का न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए बहुत बड़ी यूनिट मानी गई कौन? वन चंद्रशेखर लिमिट विच इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन। फिफ्थ जो यूनिट है फिफ्थ वो है बेटा जो आपकी केमिस्ट्री में फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होगी, दैट इज वन एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट विच इज रिप्रेजेंटेड एज 1 AMU। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। देखो ये ऐसा नहीं है कि भाई फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर आपको ऐसा मिल जाए जिसमें AMU की बात ना हो। इसलिए जब इस AMU को हम एक्सप्लेन करेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। एक तो ये लिखो कॉपी में कि मास ऑफ प्रोटॉन 1.67
26 10⁻⁻27 किलोग्राम mass of proton. 1.6726 into 10⁻⁻27 kg and mass of neutron 1.6749 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। हो सकता है कोई बुक इन 26 को थोड़ा सा इधर उधर ले ले या इसको ले ले, पर ये लर्न करने में ज्यादा इजी है। 6 7 दोनों में आएगा। ये 25 से एक ज्यादा है, ये 25 का डबल 50 से एक कम है। इन दोनों से आपको ये पता चला कि न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन। पर कितना? नेग्लिजिबल है तो है ही। तीसरी बात, जब आप किसी न्यूमेरिकल में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास यूज करना पड़ जाए तो दोनों का मास किसी न्यूमेरिकल में अलग अलग नहीं लेते, ये ही लिख लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर वो आपसे स्पेशली ये बोले कि भाई विच इज हैवियर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हम कहेंगे न्यूट्रॉन। गिव द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो आपको लेना है ये। तीसरी बात, अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास यूज करना पड़ जाए कैलकुलेशन के लिए, तो दोनों केस में mn और mp इतना ले सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। जो मैंने आपको बताया एक बार और सुनो। अलग से अगर वो इन दोनों को कंपेयर करवाता है तो हम दोनों के मास की वैल्यू लर्न करेंगे। ये बताएंगे कि न्यूट्रॉन हैवी है देन प्रोटॉन, और अगर कहीं पे इनका मास यूज करना पड़े तो ये यूज करेंगे। बेटा दूसरी बात, केमिस्ट्री में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द हाइड्रोजन एटम। दिस इज द हाइड्रोजन एटम। मेरी बात अच्छी तरह सुनना। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंस में जरूर मिलेगा। ये हाइड्रोजन एटम है जिसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन का, उसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्टार्टिंग में हम यही कह रहे थे, जब हमारे बड़ों ने पहली बार केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ी तो वो इस हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते थे और वो ये बोलते थे कि भाई ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। क्या बोलते थे? कि ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। ये ही मानते थे। उसके बाद जब ये पता चल गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्वल नहीं है, न्यूट्रॉन हल्का सा ज्यादा है, न्यूट्रॉन हल्का सा ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन को इससे 16 टाइम्स हैवियर थोड़ी कह पाएंगे, क्योंकि इसमें 16 प्रोटॉन होते। बेटा थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करो।
अगर इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। अगर ये दोनों के मास बराबर होते न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, तो इसको इससे 16 टाइम्स हैवियर कह देते, कोई दिक्कत नहीं थी। पर अगर ये 16 प्रोटॉन होते तो भी कह देते। अब हमें पता है इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, और ये इससे 16 टाइम्स नहीं, थोड़ा सा ज्यादा हैवी है। अब थोड़ा सा मैथ लगाओ कि अगर मैं एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के मास को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं, भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गई, एवरेज। नाउ यू कैन से दैट, बेटा बहुत अच्छी बात है, यू कैन से दैट oxygen is 16 times heavier than one proton, one neutron by 2। बस अब बताओ, अच्छी तरह मैंने ट्राई की है अपनी तरफ से कि इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। अगर इन दोनों के मास इक्वल होते, देन ऑक्सीजन मस्ट बी 16 टाइम्स हैवियर देन दिस हाइड्रोजन, बट न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवी देन प्रोटॉन, सो दिस इज नॉट 16 टाइम्स देन this is some much more value, and thus we take average of neutron and proton average, मतलब ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। now we can say that oxygen is 100 times greater than 16 times greater than this। now this value is known as या is called as 1 AMU। जिस भी चीज से, जैसे अब मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं, कोई भी एलिमेंट, सपोज सोडियम में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में। दिस इज द सोडियम एटम। नाउ यू कैन से दैट this sodium atom is 23 times heavy than this, and this is 1 AMU। पर लास्ट में आके सुनो, कुछ टाइम ऐसा भी आया था कि उन्होंने 1 AMU को ऑक्सीजन के मास का 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन बाई 16, यही तो है बेटा, ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम। तो कुछ दिन इस ऑक्सीजन एटम को भी 1 AU माना था, पर आजकल स्टैंडर्ड है, कार्बन की एग्जिस्टेंस ज्यादा है। देख 1/2 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी AMU है, 1/16 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन भी 1 AMU है। पर इसी में अगर मैं ये रख दूं 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन डिवाइड 1/12, ये भी 1 AMU हुआ, 1 AMU। अब ये जो है ना 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ये कार्बन का एक एटम है, कार्बन 12 का 1 एटम, ये कार्बन 12 का 1 एटम है। बस अब
या तो मेरी बात जैसे मैंने समझाया इस बात से याद रखो, नहीं तो यहां से सिंपल कि डेफिनेशन 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट is equal to 1/12th part of 1/12th part of 1 कार्बन 12 एटम। बस बेटा 1 AMU is equal to 1/12th part of 1 कार्बन 12 एटम। हाँ ये बात पक्की है, ये भी 1 AMU ही है क्योंकि इसकी वैल्यू यही आएगी। ये भी 1 AMU है, ये भी 1 AMU है, पर हमने डिफाइन किया कार्बन की हेल्प से एंड thus again write down that 1 AMU is equal to 1 AMU is equal to 1/12 part of 1/12 part of 1 कार्बन 12 एटम। बस बेटा अब केमिस्ट्री में आपने मोल कॉन्सेप्ट से सुना होगा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स कितने? कंटेन्स 6.023 10 की पावर 23 एटम्स। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। thus 1 atom of carbon, 1 atom of carbon equal to 12 by this much gram, equal to 12 by this much gram। अरे सिंपल सी बात है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम contains this much atom, so mass of 1 atom is 12 by this much gram। अब इस मास की वैल्यू AMU को ये लिख के 1 AMU इक्वल टू 1/12 ब्रैकेट में मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, और यहां से हमने 1 एटम के मास की वैल्यू निकाल ली इस वाले से, ये रही, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी। So 1 AMU becomes 1/12 into 12 by 6.023 10 की पावर 23 ग्राम। सही बात है। 12 से 12 कैंसिल, इसको सॉल्व किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा 1.67 10⁻⁻⁴ ग्राम। देखो ध्यान से कि कहीं पे अगर आपको ये क्या है 1/एवोगैड्रो नंबर 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 मीन्स 1/एवोगैड्रो नंबर Na। और इस पूरी एक्सप्रेशन में हमने इसको सोल्व किया तो ये आया 1.67 10 की पावर -24।
तो कई बार जब हमें फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है या किसी भी क्वांटिटी को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये 1/this much टफ है, इसकी प्रोडक्ट कर देंगे क्योंकि ये दोनों एक है। 1/this इक्वल टू दिस पर फिर हम इस 1 AMU को किलोग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे -27 किलोग्राम। बस बेटा एक छोटी सी डेफिनेशन, 1 AMU जो आपको जस्ट ये याद करना है कि इट इज इक्वल टू द 1/12th पार्ट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। हाँ, मल्टीपल चॉइस में अगर कोई ये रख दे विच इज नोट 1 AMU, which is not 1 AMU, first 1/4th helium atom, 1/4th of helium atom, B 1/16 of oxygen atom, C 1/12 of carbon atom, D हाइड्रोजन एटम। तो जस्ट मैं आपको ये कह रहा हूं, ये सब की वैल्यू कैलकुलेट करने पे 1 AMU ही आएगी। बस हाइड्रोजन एटम पे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम एवरेज नहीं है ना। हाँ बेटा एक बात और है, इनमें इनके मास में कुछ मास डिफेक्ट भी होता है, इसलिए कुछ अंतर आता है। पर जब वो इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो उस मास डिफेक्ट को डिफरेंस की वजह से जो चेंज आती है उसे वो नेग्लेक्ट किए रखता है, उसे नहीं सोचता वो बात। उसका मतलब यही है कि भाई हमें ये पता है कि ये एवरेज के इक्वल होती है। नेक्स्ट आपको याद करना है ध्यान से, इफ Z, ए क्या है बेटा, ए मास नंबर और एटॉमिक मास, सुना होगा भाई केमिस्ट्री में। इफ ए मास नंबर और एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड इज नोन टू अस, अगर हमें किसी एलिमेंट का ए पता हो देन ए के सामने AMU लिख दें तो ये मास आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। कैसे एक्सप्लेन करूं? अगर आपको कोई ये बोले, दोबारा सुना बेटा, कि सोडियम का A23 है, तो अगर हम 23 के सामने AMU लगा दे तो वो सोडियम के एक एटम का मास हो गया। क्या हो गया? वो सोडियम के एक एटम का मास अगर हम इसके सामने AMU लगा दे तो। दूसरा, अगर हम A के सामने ग्राम लगा दें, ग्राम, तो वो मास ऑफ दिस मच एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट हो गया। देख कितनी अच्छी बात है कि भाई अगर हमें कहीं पे डायरेक्ट ये पता चलाना पड़े कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास बताओ, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास, तो हम
उसके ए के सामने AMU लिख देंगे, एक एटम का मास आ जाएगा। अगर हम उस ए के सामने ग्राम लिख दें, ग्राम, तो ग्राम लिख दें तो क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो के इक्वल मास ऑफ दिस मच एटम ऑफ दैट एलिमेंट, इतने एटम का मास आ जाएगा। बेटा बहुत हो गया ये AMU को जो मैंने आपको बताया है। अगर कोई बात ना समझ आए तो रिवाइंड कर लेना, बार बार वही बातें। अब एक चीज ये और यूज कर लो कि भाई आपको ये लर्न तो करना ही है, क्या कि 1 AMU इक्वल टू 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये लर्न करना है 1 AMU। साथ में इससे कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 6 इंटू 10⁻26 AMU। आप इतना टाइम नहीं लगाओगे कि भाई इसको ठीक है कर सकते हैं। यहां से क्या आया ये कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1.67 10⁻⁻27। इसको सोल्व करके हम सिंपल लिख देंगे कि भाई 6 इंटू 10⁻26 AMU। बेटा एक ये चीज याद कर लेना। अब इस चैप्टर का ये 8th लेक्चर है हमारा, और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। लास्ट 2 चैप्टर हुए हमारे 8 लेक्चर में, कोई ज्यादा नहीं है, पर वो दोनों चैप्टर कंप्लीटली हमने एक्सप्लेन कर लिए। लास्ट टॉपिक है इसका कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ राइटिंग द यूनिट्स, कन्वेंशन ऑफ राइटिंग द यूनिट्स। बेटा यूनिट लिखते हुए हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात बहुत आसान, वी शुड नॉट यूज्ड, क्या बताऊं भाई, वी शुड नॉट यूज्ड प्लूरल, we should not use unit as plural। और क्या करना चाहिए, we should use unit as singular। बस कोई नहीं पूछता, पर तुम्हें ये याद करना है कि 20 मीटर्स और 20 मीटर्स ऐसे लगा दें, गलत है। इसका तो मतलब हो जाएगा मीटर सेकंड। इसलिए हम ये दोनों गलत हैं, इसलिए हम सिंपल लेंगे राइट मेथड इज 20 मीटर 30 किलोग्राम्स, नहीं 30 किलोग्राम्स ऐसा नहीं। एक तो बेटा ये बात। दूसरी, फर्स्ट लेटर ऑफ symbol of unit, first letter of symbol of unit must be small।
फर्स्ट लेटर मस्ट बी स्मॉल, कैपिटल लेटर नहीं लेना। इसलिए वही एग्जांपल ले लो, 20 मीटर्स इज रॉन्ग, हम क्या कहेंगे 20 मीटर। पहली बात तो MS नहीं लगाना, दूसरी बात M लगाना है, स्मॉल लेटर लगाना है, स्मॉल लेटर। थर्ड इफ symbol of unit, if symbol of unit is a, is depend या represent, symbol of unit is represent by a scientist name. If symbol of unit is represented by a scientist name, then we can take first letter एज कैपिटल। बस बेटा सुनो, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर 20 न्यूटन्स लिखोगे तो गलत है। इसका मतलब तो ये हो गया कि न्यूटन नाम के 20 आदमी थे, ये रॉन्ग है। 20 न्यूटन ये ठीक है, 20 न्यूटन, पर जब सिंबॉलिकली यूज करेंगे तो हम कहेंगे 20 न्यूटन, फिर स्मॉल नहीं चलेगा, फिर क्या बोलेंगे हम 20 न्यूटन। 4 वाट मीन्स पावर। 30 जूल भी तो साइंटिस्ट था ना बेटा, जिसके नाम पे हमने एनर्जी की यूनिट लिखी है। हाँ भाई, 3 पॉइंट हो गए। स्मॉल होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट लेटर स्मॉल, पर अगर साइंटिस्ट के नाम पे हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल। दूसरा और फोर्थ, we should not prefer double solidus। इसका मीनिंग समझो अच्छी तरह। एक वर्ड आएगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आज नहीं कल क्रैम करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी मीन्स एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इसके हिसाब से इंटेंसिटी की यूनिट हुई जूल पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ये दो आ गए, डिवाइड और डिवाइड, इसलिए इसको वाट पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, डबल नहीं यूज करेंगे बेटा। इसको कई बार वो लिख देगा हमें बताने के लिए, पर जूल पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को जूल पर सेकेंड पर यूनिट टाइम कर लो, यहां पे सॉरी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया।
अब हो गया ये जूल पर सेकंड पर यूनिट एरिया। एक बार और सुनो, गलती हो गई थी मेरे से। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यहां तो क्वांटिटी के नाम होने चाहिए और यहां उन क्वांटिटी की यूनिट होनी चाहिए। एनर्जी की यूनिट जूल, टाइम की सेकंड, एरिया की मीटर स्क्वायर। ये लिखना, वो कहता है कि भाई यूनिट लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जूल पर सेकंड वर्क है ना, वर्क बाय टाइम, ये पावर होती है, इसलिए पावर की यूनिट यूज कर ली, वॉट पर मीटर स्क्वायर। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ, वी शुड नॉट यूज, फिफ्थ, वी शुड नॉट यूज डेसिमल या फुल स्टॉप, एक ही बात है, फुल स्टॉप बिटवीन सिंबल ऑफ सेम यूनिट, बिटवीन सिंबल ऑफ सेम यूनिट। मतलब जब आप ये लिखोगे कि 1 लीटर, 1 लीटर, तो मैंने आपको बताया था 10 की पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब, पर इसको कई बार हम 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 सीसी लिख देते हैं, नोट 10 की पावर 3 सी इंटू सी। और इस सी का मतलब क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। इसलिए वो ये कह रहा है कि भाई इसके बीच में मतलब एक सिंपल यूनिट के बीच में क्या नहीं आना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए। 5 पॉइंट हो गए बेटा, पता नहीं आपकी बुक में कितने दिए हुए हैं। 6th पॉइंट देखो, एज एम इज द सिंबल ऑफ, M is the symbol of both, किस किस का, मीटर एंड मिली। M मीटर और मिली दोनों का सिंबल है। 10 M for मीटर, M for meter should not used before the symbol of other unit। बेटा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। M 2 बार आता है, M मिली में भी आता है, M मीटर में भी आता है। अगर आप यहां पे ये लिख दो कि भाई 20 mn, तो इसका मतलब 20 मीटर न्यूटन नहीं है, इसका मतलब है 20 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। मतलब जब भी मीटर M पहले आए उसको लेना है आपने मिली, और अगर M बाद में आए उसको लेना आपको मीटर। फॉर एग्जाम्पल 20 nm मतलब 20 नैनोमीटर, nm मतलब 20 नैनोमीटर। m अगर किसी से पहले तो उसको मिली बोलोगे, और m अगर किसी के बाद तो उसे क्या बोलोगे, m अगर किसी के बाद तो ये मीटर, और m अगर इससे पहले तो ये
मिली, m किसी यूनिट से पहले तो मिली और m अगर किसी के बाद तो बेटा सेवंथ, डबल डबल प्रीफिक्स, डबल प्रीफिक्सेस p, double prefixes should not be used, should not be used. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर मैं ये कह दूं 20 m के मीटर, 20 m के मीटर, गलत है। m का मतलब 10 की पावर 6 है, किलो का मतलब 10 की पावर 3 है, इसलिए इसका ये m और k यूज नहीं करना, सिंपल ये लिखना है कि 20 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। 20 m का मतलब 10 की पावर 3। अरे मेरी बात समझ आई? आप इसको दो बार यूज नहीं कर सकते, जो हमने पिछले चैप्टर में किया था, नैनो, सेंटी, किलो, हेक्टो, गीगा, मेगा। ये 20 मेगा किलोमीटर गलत है, एक यूज करो, इसलिए मेगा की जगह 10 की पावर 6 लिख दिया। ये 7 पॉइंट्स हो गए बेटा। अब आपके 8 लेक्चर पूरे हुए हैं और फर्स्ट प्रदीप की यूनिट और मेजरमेंट का सेकंड और थर्ड चैप्टर हो गया। कल ऑर्डर्स और वो स्टडी करेंगे बेटा। थैंक यू।